प्यारे भारत देशवासी, सभी राष्ट्र भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा एक संकेत संदेश दे रहा है, जो कि आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से एक जानकारी पहुंची होगी आप सबके मोबाइल पर कि भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा काम कर रहा है। प्यारे भारत देशवासी, ये 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2024 तक अनवरत पार्टियां आई, अनवरत पार्टियां चली गई। जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो पार्टियां रहती है, अपने तरीके से राष्ट्र की सेवा करती है। मगर राष्ट्र कहने में बड़ा हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि अभी भारत राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, अभी नहीं है। आप गूगल में पता कर लीजिएगा। और दूसरी बात, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अच्छी बात है। वही अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आज पूरे भारतवर्ष के पास वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रुपया चल रही है। अब आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है। प्यारे भारत देशवासी, आप सबको इस वीडियो के माध्यम से समर्पित कर रहा हूं। साथ सहयोग, सपोर्ट, हमें किसी पार्टी का विरोध नहीं करना है, और जो जो पार्टियां अच्छा काम किया होगा उसका समर्थन होगा, उसका तारीफ होगी, और जो आलोचना के काबिल पार्टियां होगी उनका आलोचना भारतवर्ष के लोग करेंगे, करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आलोचना आभूषण होता है पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं का, यह आभूषण होता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जो नेता आलोचना से घबरा जाए उसे राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। आलोचना बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलती है, आलोचना सबको नसीब नहीं होती है। प्यारे भारत देशवासी, आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको 12 स्वतंत्र राष्ट्रों ने मान्यता प्राप्त किया। हम मानते हैं कि भारतवर्ष के गद्दार नेताओं ने, गद्दार पार्टी के नेताओं ने नहीं माना होगा, नहीं सार्वजनिक किया होगा, मगर अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आप सबसे अवगत कराता है। आप कहीं प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में जाइएगा तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो विचारधारा सुनने को मिलेगी जिसको कहते हैं जय हिंद। जय हिंद जरूर कहते होंगे प्यारे भारत देशवासी। यही आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो विचारधारा, जिनको हम मानते हैं कि भारतवर्ष के गद्दारों ने उनके साथ अनैतिक, अवैधानिक तरीके से समाज के बीच भारतवर्ष के लोगों को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया और गलत तरीके से समझाया गया, जो कि आज भी पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो विचारधारा आज भी जिंदा है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जब 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कार्यभार संभाले, 21 अक्टूबर 1943 से लेकर के 1947 तक भारत सरकार की रुपया नहीं गिरी। 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर होता था। 15 अगस्त 1947 को 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, और 33% पूरे दुनिया में व्यापार करने वाला एकमात्र कोई देश था तो वो भारत था। वो क्या कारण रहा? 31 दिसंबर 1943 31 दिसंबर 1947 में भारत सरकार की 3 रुपया 30 पैसे गिर गया और अमेरिका का डॉलर बढ़ गया। और क्या कारण है कि अनवरत भारत सरकार की रुपया गिरती गई। आप सबके पास सोशल मीडिया है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया से पता कर लीजिएगा कि आज भारत सरकार की रुपया कहाँ है और डॉलर कहाँ है। और भारत सरकार, इसलिए हम भारत सरकार कहते हैं, ये मैं स्पष्टीकरण मैं आप सभी को देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को हुई है। और उसके बाद 1 जनवरी 1949 ब्रिटिश राज के दरमियान
स्वतंत्र भारत को भारत सरकार के रुपया स्वामित्व कर दिया गया है। इसलिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, प्यारे भारत देशवासी, आप सबको ये विचारधारा दिया है, एक श्रृंखला चला रहा है भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में। और आज 2024 है, हम सभी पार्टियों के नेताओं से ये समर्पित वीडियो कर रहा हूं और सभी जिम्मेवार पद पे बैठे हुए सभी अधिकारियों को इस वीडियो को समर्पित कर रहा हूं। पूरे भारतवर्ष के लोगों को हम समर्पित कर रहा हूं। पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, क्या आप लोगों के पास भारत सरकार के रुपया है जिसकी अपनी मुद्रा तक न हो? वो भी आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। किस बात की अमृत महोत्सव? 80 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना देना, जो कि इसके पहले 80 करोड़ नहीं है, इससे ज्यादा दिया जाता था। उससे ज्यादा भारतवर्ष के लोग भिखारियों को भीख दे देते थे, इससे ज्यादा दे देते थे। आए 5 किलो नाम, अब उसमें अगर उसमें गहराई है, उसमें ताल मटोल किया जाएगा तो कम होगा कि बेसी होगा, वो तो भगवान जाने। भारतवर्ष के लोग, सभी लोगों को ये वीडियो समर्पित कर रहा हूं, विचारधारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। क्योंकि ये सभी पार्टियों को तो आप 76 सालों से देख लिए हो, ये केवल भारतवर्ष को बर्बाद करने का काम किए हैं, आबाद करने का काम नहीं किए हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भारत सरकार के पास, इन्हीं सभी पार्टियों के सभी वरिष्ठ नेताओं, सभी प्रवक्ताओं को, सभी अधिकारियों को, इनके पास खुद का भारत सरकार के रुपया नहीं है, जिसकी अपनी मुद्रा तक ना हो। वो भी अगर विश्व गुरु का सपना दिख रहा है तो कहीं न कहीं अनैतिक होगी। क्योंकि संवैधानिक तरीके से, व्यवहारिक रूप में सबको अपनी जिम्मेवारी है। सब राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, संस्कार, गाय गंगा गायत्री की बात करने वाला, गुरुकुल की बात करने वाला एकमात्र भारतवर्ष में एक अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा है, जो पूरे भारतवर्ष के लोगों की बात करता है। अरे जिस दिन भारत सरकार की रुपया होगी ना, भारत सरकार की रुपया जिस दिन होगी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रुपया होगी। हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। शेयर करिए दबा के और पेज को सब्सक्राइब करिए। और ये भारतवर्ष की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहीं न कहीं विचारधारा बोल रही है। हम नहीं बोल पा रहे, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर ये पता न कहाँ से बुलवा रहे हैं, कौन बुलवा रहा है, हमें पता नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी जाने, महादेव जाने, हम नहीं जानते कुछ। हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।